हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इनकम कंजप्शन कर्व। इनकम कंजप्शन कर्व एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आय उपभोक्ता वक्र भी कहा जाता है। आय उपभोक्ता वक्र देखो, आज अगर आपको समझ आ जाता है ठीक है आज की क्लास में, तो ये समझ लीजिए कि आपके 2 नंबर कहीं भी नहीं गए, पक्के हो गए यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, और इसके कर्व की जो शिफ्टिंग होती है अलग अलग गुड्स के केस में, वो भी मैं आप लोगों को इस क्लास में बताने वाली हूँ। तो दिस लेक्चर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं कि इनकम कंजम्पशन कर्व एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो और मैं ठीक है पहले ही बता दे दूं गाइस कि प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। यू नो वेरी वेल कि नया चैनल है तो टाइम लगेगा इसको ग्रो करने में, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग कर सके। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है कि इनकम कंजप्शन कर्व एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए, इसको पढ़ाने से पहले ना आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी इंडिफरेंस कर्व। देखिए, इंडिफरेंस कर्व हम सभी ने पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है कि कोई भी कंज्यूमर को किसी भी चीज का कंजप्शन करने के बाद कितनी और कहां पर सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है। तो इंडिफरेंस कर्व बताता है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है ना, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये भी याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व होता है जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लेवल को बता रहा होता है, जो कि ये आपको बताएगा कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद एक कंज्यूमर कहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसे क्यों होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, यानी कि गिरती हुई आपका सीमांत प्रतिस्थापन की दर की वजह से, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल स्टेप सब्स्टिट्यूशन की वजह से इस तरीके का होता है ये। ठीक है, डिफरेंस कर्व हमेशा क्या होता है, गिरता हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसा क्यों होता है, एमआरएस की वजह से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी वजह से होता है, एमआरएस की वजह से होता है इस तरीके का। ठीक है, कई बार ये भी बोल देता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होता है वो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व गिरता हुआ क्यों होती है मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा, तो वो डिफरेंट है, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण होता है। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण होता है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है, व्हिच इज डिफरेंट। ओके, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, बट अभी हमारा टॉपिक इंडिफरेंस कर्व है, तो इनकम कंजप्शन कर्व है, तो इसके लिए आपको इंडिफरेंस कर्व पता होना चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो आपको बताता है कि दो गुड्स के कंज्यूम करने के बाद एक कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। यानी कि दो गुड्स का कंज्यूम करने के बाद कोई भी कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो आपका इस कर्व पे बताता है। उसी कर्व पे अगर हमारी जो बजट लाइन होती है, जिस बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व को टच करती है, वो कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये आपके प्रीवियस चैप्टर्स का क्वेश्चन है कि इंडिफरेंस कर्व देखिए, इंडिफरेंस कर्व में एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कब होता है, तो ये कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल पे जब होता है जिस बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन जिस बिंदु पर उसके टेंजेंट है, जिस बिंदु पर उसे काट रही है, जिस बिंदु पर उसे टच कर रही है, वही कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम होता है। पर आप सबको पता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर्स की इनकम में चेंज आता है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है, वैसे वैसे उसका इंडिफरेंस कर्व भी चेंज होता रहता है। मतलब वो शिफ्ट होता रहता है। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम जब क्या होती है, बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि पहले मेरा आईसी कर्व कहाँ पे था, सॉरी, मेरा आईसी कर्व ये था, इंडिफरेंस कर्व ये था। अब मेरी इनकम क्या हो गई, मेरी इनकम बढ़ गई, तो मेरा आईसी कर्व थोड़ा सा और ऊपर चला गया, फिर मेरी इनकम और बढ़ गई, फिर मेरी इनकम क्या हो गई, और ज्यादा ऊपर बढ़ गई, तो मेरा इंडिफरेंस कर्व और भी ऊपर चला गया। तो इन पॉइंट्स को, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, तो इस पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, बजट लाइन की, सॉरी, इनकम की वजह से हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आईसीसी, यानी कि इनकम कंजप्शन कर्व। इनकम कंजप्शन कर्व का मतलब ही यही होता है कि इंडिफरेंस कर्व का जो भी इनकम कंजप्शन कर्व इज अ लोकस पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्या है, लोकस पॉइंट होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के होते हैं जहाँ पे एक कंज्यूमर क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन पे टेंजेंट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। और जब मैं इन इक्विलिब्रियम को इनकम के चेंज आने की वजह से जो कंज्यूमर
का सेटिस्फेक्शन का लेवल जो चेंज हुआ है, उनसे मिलने वाला जो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, अगर मैं इन सभी पॉइंटों को आपस में जोड़ देती हूँ, तो इससे जो मुझे कर्व मिलता है वो आईसीसी कर्व होता है। याद रखिएगा, इनकम आईसीसी कर्व नॉर्मल गुड्स के केस में, हर गुड्स के केस में इसलिए शिफ्ट होता रहता है, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। नॉर्मल गुड्स के केस में हमेशा याद रखिएगा इनकम का, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के साथ हमेशा पॉजिटिव रिलेशन रहता है, इसीलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व हमेशा याद रखिएगा, हमारा इंडिफरेंस कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये जो मेरा भी डायग्राम है और ये आपका इमेज आप देख रहे हैं, इसमें हमारा इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। इट मींस आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि ये इंडिफरेंस कर्व है, बताओ कौन से गुड का केस है। तो दिस इज अ नॉर्मल गुड केस, जहां पर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक सीधी लाइन आपकी 45 डिग्री की या तो सीधी लाइन होगी, या आपका अपवर्ड स्लोपिंग इस तरीके का आपका आईसी कर्व होगा। तो दिस इज मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या है, नॉर्मल गुड का ये केस है। ठीक है, तो चलिए इंडिफरेंस इनकम कंजप्शन कर्व अलग अलग गुड के केस में अलग अलग बेसिकली रहता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगी इंफीरियर गुड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंफीरियर गुड्स के केस में क्या रहता है। जस्ट 2 मिनट गाइस, आ जाओ इंफीरियर गुड्स के केस में आ जाते हैं। ठीक है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है? व्हाट इज इंफीरियर गुड? इंफीरियर गुड्स को मैं हिंदी में कहती हूँ घटिया वस्तुएं। क्या कहती हूँ मैं इसे? घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं कौन सी होती हैं? घटिया वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, बहुत ही सस्ती मिलती है। इसका हमेशा कंज्यूमर की इनकम मतलब होती है वाई। ठीक है, इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है? हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। इट मींस कि जब कंज्यूमर की इनकम, ठीक है, जो कंज्यूमर की इनकम है अगर वो बढ़ गई, तो कंज्यूमर का इंफीरियर गुड्स के लिए जो डिमांड होता है वो हमेशा गिर जाता है। कौन लेना चाहता है घटिया वस्तु? कोई भी नहीं लेना चाहता है। तो अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम अगर गिर जाती है, तो उसको इंफीरियर गुड्स लेना उसकी क्या हो जाती है? मजबूरी बन जाती है। तो फिर उसके लिए डिमांड बढ़ा देता है। तो इट मींस कैसा रिलेशन शो कर रहा है? ये एक नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है, यानी कि ऋणात्मक संबंध को दिखा रहा है। तो अगर मान लीजिए, अगर मेरा एक केस है, केस 1 ये कहता है कि मान लीजिए जो दो गुड्स, देखिए डिफरेंस कर्व को कितने गुड्स दिखाता है? दो गुड्स। मान लीजिए जो एक्स गुड है वो एक इंफीरियर गुड है। ठीक है, मान लीजिए एक्स गुड जो है आपका इंफीरियर गुड है। आपको डायरेक्ट इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा और पूछेगा कि कौन सी गुड का केस है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए गुड एक्स क्या है? इंफीरियर गुड है। इन केस की गुड एक्स हमारा क्या है? एक इंफीरियर गुड्स है, और वाई गुड हमारा नॉर्मल गुड है। ठीक है, एंड गुड वाई जो है हमारा वो एक कैसा गुड है? वो एक नॉर्मल गुड है। अब आपको इस केस में क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम एक वो बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा गुड एक्स है, यहाँ पे मैं अपना गुड एक्स ले लेती हूँ, एक्स, ये मेरा गुड वाई है। ओके, ये मेरा गुड एक्स, ये मेरा गुड वाई। तो यहाँ पर मेरा मान लीजिए ये मेरा छोटा छोटा बनाऊंगी गाइस मैं, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व था एक नॉर्मल। ठीक है, अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक्स गुड एक इंफीरियर गुड है। ठीक है, एक्स गुड एक इंफीरियर गुड है। तो मान लीजिए कंज्यूमर की जब इनकम इतनी थी तो 0। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम इतनी है, तो यहाँ पर इतनी, ये यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, कंज्यूमर की ये जो इनकम थी, इस इनकम पे कंज्यूमर क्या कर रहा था? यहाँ पर इतनी इनकम है कंज्यूमर की, तो इस इनकम पे अगर मैं देखूंगी कंज्यूमर क्या कर रहा है? ओ वाई वन क्वांटिटी ले रहा है वाई गुड वाई की, और ओ एक्स क्वांटिटी ले रहा है गुड एक्स की। अब क्या हो गया? अब आपका क्या हो गया? कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो आपको पता है कि वो इंफीरियर गुड्स के लिए अपनी डिमांड कम कर देगा। तो जो हमारी नई लाइन बनेगी ना, तो देखिए अभी तक वो क्या ले रहा था? ओ एक्स ले रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब वो गुड क्या है? इंफीरियर है। तो इंफीरियर है तो वो कम डिमांड लेगा, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा? पीछे को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि IC1 हो जाएगा। देखिए पहले वो एक OX ले रहा था, अब वो एक्स गुड की इंफीरियर गुड होने की वजह से एक्स गुड की कितनी क्वांटिटी ले रहा है? वो X1 ले रहा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी क्या गई? पर लेकिन वहीं पे हम देखेंगे पहले वो कितना ले रहा था? ओ वाई क्वांटिटी ले रहा था गुड वाई की, अब वो कितना ले रहा है? ओ वाई वन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि नॉर्मल गुड है। तो यहाँ पर क्या हो गया गाइस की इंडिफरेंस कर्व हमारा पीछे को शिफ्ट इसलिए हो गया क्योंकि इंफीरियर गुड है, तो मैंने इंफीरियर गुड, अब सीधा एक केस में देखते हैं, दूसरा अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इंफीरियर गुड का मैंने आईसी इधर बनाया,
तो मेरा ये वाला कर्व एज इट इज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ी है तो नॉर्मल गुड के लिए तो प्राइस बढ़ेंगे। तो इनसे मिलकर के मेरा जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा, ठीक है, अब मैं इनसे मिलकर के जो इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्हाइट कलर नहीं है, इनसे मिलकर के मेरा जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। दिस इज माय इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इन पॉइंट्स को मिलाकर के मेरा जो इंडिफरेंस कर्व बना वो बैकवर्ड बैंडिंग बना है। कैसा बना है? बैकवर्ड बैंडिंग, ठीक है। ये मेरा इंडिफरेंस कर्व कैसा बना? बैकवर्ड बैंडिंग बना है। तो ये इंडिफरेंस कर्व बैकवर्ड बैंडिंग क्यों? देखिए यहाँ पे अगर देखें गुड एक्स जो थी वो इंफीरियर गुड थी, तो इंडिफरेंस कर्व वाई की तरफ बैकवर्ड बैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए गुड एक्स इंफीरियर गुड है, तो इंफीरियर का मतलब होता है कि जहां पर आपकी डिमांड, मतलब इंफीरियर यानी कि बैकवर्ड, वो हमेशा याद रखिएगा। एक छोटा सा ट्रिक है बस ये याद करने के लिए, मान लीजिए जिसपे गुड की डिमांड कम होने वाली है ना, यानी कि जिसकी भी डिमांड कम होने वाली है ना, तो उसके नेक्स्ट गुड यानी कि वाई गुड, मतलब उसके अगले वाले गुड की तरफ इंडिफरेंस कर्व मुड़ जाता है। सिंपल बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंफीरियर गुड था एक्स, इसकी डिमांड कम होने वाली थी, तो आईसी कर्व किसकी तरफ मुड़ गया? वाई की तरफ मुड़ गया, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व इसलिए ऊपर बन गया। ये एक ट्रिक है, पर लॉजिक इज दैट कि यहाँ पर हमारा ओ एक्स पे क्या कर रहा था? पहले उसका ओ एक्स क्वांटिटी वो परचेज कर रहा था एक्स की, जैसे ही उसे उसकी इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड को कम परचेज करेगा, तो ऊपर जाकर के उसने अपना इंडिफरेंस कर्व बनाया, अब वो ओ एक्स वन प्रोड्यूस कर रहा है। ये हो गई आपकी लॉजिकल बात। अब आते हैं ट्रिक वाली बात, ट्रिक और ट्रिक यानी कि छोटा रास्ता। तो छोटा रास्ता सिंपल है कि जिस भी गुड की डिमांड आपकी गिर रही है, ठीक है, उसका जो अगला वाला गुड होगा यानी कि उसके अपोजिट जो गुड होगा उसकी तरफ आईसीसी बैंड कर जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स इंफीरियर गुड था तो आईसीसी, वाई नॉर्मल था तो आईसीसी कर्व का मुंह किसकी तरफ हो गया? या क्योंकि जिसकी डिमांड बढ़ेगी आईसीसी कर्व उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो बैकवर्ड बैंडिंग यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मान लीजिए कंज्यूमर की, एक मिनट राइट पेन मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम मतलब गुड एक्स वाई है यहाँ पे और यहाँ पे गुड एक्स है, ठीक है। तो कंज्यूमर की जब इनकम यहाँ पे थी, ये देखिए ये है, ये इसको बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कंज्यूमर की इनकम L1 पे है, ठीक है, L1 पे थी यानी कि ओ वाई, मतलब यहाँ से ओ वाई की क्वांटिटी यूज कर रहा था जब उसकी बजट लाइन इतनी थी, वाई गुड इतना यूज कर रहा था और एक्स गुड इतना यूज कर रहा था। जैसे ही यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे उसकी इनकम बढ़ी, ठीक है, उसकी इनकम बढ़ी, पर लेकिन यहाँ पे इंटीरियर गुड एक्स है, ठीक है। तो धीरे 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 ये शिफ्ट होता जाएगा ऊपर। कंज्यूमर अपना जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी वो अपना ये कर्व पीछे को खींचता जाएगा, कौन सा? इंफीरियर वाला, यानी कि उसकी डिमांड गिरती जाएगी और ये हमेशा बैकवर्ड बैंडिंग का बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड का केस कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको डायरेक्ट कर्व दिया है, ठीक है, लाइक दिस, मान लीजिए ये आपको कर्व दिया है, इस तरीके का आपको कर्व दिया है और ऐसा इंडिफरेंस कर्व बना दिया, आईसीसी बना दिया। अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ये गुड एक्स है, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ठीक है, ये गुड वाई है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा गुड इसमें इंफीरियर गुड है। सिंपल सी बात है कि अगर देखें ये यहाँ पर भी था, ठीक है, यहाँ पर भी था, तो पहले इतनी क्वांटिटी, अब ये जाकर के यहाँ पर अगर बनाया तो इसकी क्वांटिटी भैया गिरी है, तो गुड वाई क्या हो जाएगा? मेरा इंफीरियर हो जाएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है याद करने की, क्योंकि मेरा इंडिफरेंस कर बैंड है कहाँ पे? वाई की तरफ में, तो हमारा एक्स गुड इंफीरियर माना जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट केस आते हैं। अब यहाँ पे आप उल्टा कर दो, ठीक है, अब उल्टा रिलेशन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में हम ये एक उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए एक्स गुड जो है मेरा, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा उल्टा करके बात करूंगी। मान लीजिए जो मेरा वाई गुड है, पहले मेरा एक्स गुड इंफीरियर था, अब मेरा एक्स गुड तो एक नॉर्मल गुड है, ठीक है, नॉर्मल गुड है, और मेरा जो वाई गुड है वो एक इंफीरियर गुड है, और कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अपना बनाऊंगी कर, ये बजट लाइन थी, पहले कंज्यूमर इतना कंज्यूम कर रहा था गुड एक्स का, थोड़ा सा इसे टेंजेंट कर दे, ठीक है, इतना कर रहा था, ये मेरा आईसी कर्व था। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन ऊपर बनेगी, पर लेकिन वाई वाई, ठीक है, ये एक्स गुड गई। अब ये तो नॉर्मल है, तो पहले हम इंफीरियर का केस देखेंगे। कंज्यूमर का वाई गुड के लिए कंज्यूमर अब क्या कर रहा है? पहले वो क्या कर रहा था, यहाँ से इतना इतना कंज्यूम
कर रहा था वाई तक, ओ वाई तक, ठीक है, और ये ओ एक्स तक जब इसकी थी। अब इंफीरियर गुड है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम अगर बड़ी है और इंफीरियर गुड है तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी वाई गुड के लिए। तो अगली डिमांड कर पे हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, वाई गुड पे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ खसक जाएगा ऐसे कर। तो देखिए पहले ओ वाई कर रहा था, अब उसकी डिमांड क्योंकि कम हो जाएगी बिकॉज दिस गुड इज इंफीरियर, ये गुड इंफीरियर है, तो अब वो वाई वन पे चला गया। बट अगेन उसके नॉर्मल गुड अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ गया, एक्स वन तक चला गया, बट ये नीचे गिर गया और ये आगे बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ी है, ठीक है। तो इनसे मिलने वाला जो कर्व होगा ये दिस वन, इस तरीके का जो कर्व होगा, मैं इसे अलग पेन से बना देती हूँ। इनसे मिलकर के जो ये कर्व बना है, ठीक है, ये कर्व बना है, ठीक है, बैक को, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स एक्स की मतलब एक्स एक्सिस की तरफ क्या हुआ है, ये झुका हुआ कर्व बना है। तो ये इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे y गुड इंफीरियर है और x गुड क्या है, हमारा नॉर्मल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको ये मैंने बताया कि अगर मान लीजिए y इंफीरियर है तो x की तरफ झुकेगा और x इंफीरियर है तो y की तरफ झुकेगा, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए इसको अगर मैं एक और इस तरीके का भी पेपर में आता है, देखो मैं आपको सारे कंडीशंस बता दे रही हूँ। ये आपको इस तरीके का एक कर्व बनेगा, ये आईसीसी कर्व यहाँ पे बोला गया जाएगा और ये इस तरीके का बोला जाएगा आईसीसी टू, ठीक है, ओके। ये मेरे इंडिफरेंस, दो इंडिफरेंस कर्व बनाए जाएंगे, ये मेरा आईसीसी वन है और ये मेरा आईसीसी टू है। बोलेगा कि आईसीसी वन कर्व में आप बताइए कि यहाँ पे गुड एक्स आता है, यहाँ पे गुड वाई आता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि आईसीसी वन कर्व में मतलब बताइए कि इंफीरियर गुड कौन सा है, ठीक है, इंफीरियर गुड कौन सा है। तो आप देख करके बता देंगे जो आईसीसी बैंड है वो गुड वाई की तरफ बैंड है, तो इंफीरियर गुड कौन सा हो जाएगा, एक्स। इसके बाद हमारा आता है कि आईसीसी टू में, ठीक है, आईसीसी टू में इंफीरियर कौन सा हो जाएगा, इंफीरियर गुड, क्योंकि ये एक्स की तरफ बैंड है तो वाई गुड इज द इंफीरियर एंड एक्स गुड इज द नॉर्मल, ओके, सिंपल है गाइस। और इसमें वाई गुड इज द नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके का कर्व आपसे पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपको बता देती हूँ। इसके बाद आते हैं नॉर्मल गुड्स की भी गाइस जो कंडीशन होती है ना, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो भी आपका, देखिए दो तरीके के दो लोगों के लिए होते हैं। एक इसमें आता है नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स या यू कैन से द नेसेसरी, यानी कि उपयोगी, जो भी आपकी नेसेसरी जरूरतमंदी, और दूसरे आते हैं लग्जरी। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि मैम नेसेसरी गुड के केस में क्या रहता है और लग्जरी गुड के केस में बेसिकली क्या रहता है। नेसेसरी गुड्स वो होते हैं जो लाइक सॉल्ट, ठीक है, जो लेनी है मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स, बीपी की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन। लग्जरी गुड्स वो होते हैं जैसे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है, या आपका कोई भी लग्जरी चीज, ठीक है, जो भी महंगी विलासिता के डायमंड्स, ठीक है, कार्स, बड़ी बड़ी कार्स वगैरह, तो ये सब क्या हो गए, लग्जरी गुड्स हो गए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्या आपको पता है कि जब हमारी इनकम बढ़ जाती है ना, तो जितनी हमारी इनकम बढ़ती है, क्या नेसेसरी गुड्स के लिए हमारी डिमांड भी उतनी तेजी से बढ़ती है, नहीं, जितना नमक खाते होगे आप उतना ही खाओगे, भले ही आप थोड़ा बहुत ब्रांड बदल दोगे, पहले आप किसी लोकल का खा रहे थे, अब आप टाटा का खाने लग जाओगे या आप किसी भी बड़ी कंपनी का खाने लग जाओगे, राइट। तो आपकी डिमांड हो सकता है, मान लो आपकी इनकम 100% बढ़ी है ना, तो नेसेसरी गुड्स के लिए जो आपकी डिमांड बढ़ेगी लगभग वो 5% इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इसी के साथ साथ अगर मैं लग्जरी गुड की बात करूं, अगर आपकी डिमांड 100 रुपए बढ़ी है, ठीक है, 100% बढ़ी है, तो आप अब जाके अपनी सेविंग वेविंग लगा करके भी अपनी लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड 200% तक बढ़ा सकते हो या कंप्लीट 100% बढ़ा दोगे। यानी कि नेसेसरी गुड्स के लिए जितनी हमारी इनकम बढ़ती है उतनी हमारी डिमांड नहीं बढ़ती, वो डिक्लाइनिंग रेट से बढ़ती है, बहुत ही कम बढ़ती है। पर लग्जरी गुड के लिए जब हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड उससे भी तेजी से बढ़ती है। तो दोनों केसेस में देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है, ओके। चलिए मान लीजिए मेरा गुड एक्स जो है, मान लीजिए गुड एक्स मेरा एक नेसेसरी गुड है, कैसा गुड है, नेसेसरी गुड है। बट मेरा जो गुड वाई है, ठीक है, गुड वाई जो मेरा है वो एक लग्जरी गुड है, कैसा गुड है, लग्जरी गुड। इस केस में मेरा आईसीसी कर्व क्या होगा, ठीक है, मेरा आईसीसी कर्व क्या होगा, तो ये मेरी आईसीसी लाइन है, ये मेरा एक्स, ये वाई, ठीक है, यहाँ मेरा गुड वाई आता है, ये मेरा गुड एक्स, ओके गाइस। तो ये मैं थोड़ा इसको सही से बनाना चाहती हूँ। ये मेरी बजट लाइन है, ठीक है, मेरी बजट लाइन, क्योंकि नेसेसरी गुड के लिए डिमांड कम बढ़ेगी,
तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिमांड कम रहेगी, ठीक है, यानी कि इसका या तो उतनी रहेगी या कम रहेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। तो वाई गुड की, तो यहाँ पर भी ये मेरा पहले मान लो मेरा आईसी कर्व यहाँ पे बनता था, तो अभी मेरा आईसी कर्व क्या हो जाएगा, नेसेसरी गुड मेरा एक्स है ना, तो ऑब्वियसली बात है पहले मैं एक्स की कितनी ले रही थी, ओ एक्स क्वांटिटी ले रही थी, अभी भी मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगी, मैं पीछे को ही शिफ्ट होंगी, क्या होंगी, बैक साइड ही शिफ्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि इसका इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते हैं ये, और ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, ये डिक्रीजिंग धीरे धीरे बहुत ही कम कम इंक्रीज होंगे, क्योंकि नमक आप एकदम से कैसे खा लोगे, इनकम बढ़ गई है, चलो 2 कटोरी नमक ज्यादा खा लेते हैं, खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, हो सकता है और कम कर दो ड्यू टू बीपी एंड ऑल, ठीक है, तो ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, और ये पीछे की साइड क्या हो जाएगा, बट वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका तो पर गुड वाई क्योंकि लग्जरी गुड है तो वो तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये कैसा बन रहा है, ये थोड़ा सा बैकवर्ड बैंडिंग बनता है, ठीक है, क्या वो बन गया, बैकवर्ड बैंडिंग का बना, ये बैकवर्ड बैंडिंग आपको ये बता रही है कि गुड एक्स जो है वो एक नेसेसरी गुड है, बल्कि गुड वाई जो है वो एक कैसा गुड है, गुड वाई एक लग्जरी गुड है, अगर आपको लग्जरी में पूछेगा, ठीक है, तो ये केस बनेगा गाइस, क्योंकि लग्जरी हाईली होता है, अपोजिट है उसका एकदम, और अगर मान लीजिए उल्टा पूछ ले कि एक्स गुड, नेक्स्ट पेज में बता देती हूँ, अगर पूछ ले कि गुड एक्स जो है वो एक लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड है, बल्कि गुड वाई जो है वो एक नेसेसरी गुड है, ठीक है, तो आपका कैसे बनेगा, तो ये मेरा कर्व है, ये मेरा गुड एक्स, ये मेरा गुड वाई, ये मेरी बजट लाइन, ये मेरा आईसी कर्व, ठीक है, ये मेरा आईसी कर्व, ठीक है, बजट लाइन हो गया आईसी कर्व, अब मेरा इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम बढ़ गई, ये तो ज्यादा बढ़ेगा भैया, ठीक है, और ये बहुत ही कम बढ़ेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, ये कम बढ़ेगा, ठीक है, सो एक्स एक्स इज लग्जरी, सॉरी, हाँ, एक्स इज लग्जरी एंड वाई इज नेसेसिटी, वाई इज मतलब नेसेसरी गुड्स, ओके, तो यहाँ पे अब आ जाओ, पहले हम वाई का क्या कर रहे थे, ये मेरा वाई है, ठीक है, यहाँ जीरो से वाई, पहले मैं वाई इतना ले रही थी, यानी कि इतना ले रही थी, अब क्योंकि वाई गुड एक नेसेसरी गुड है तो इसकी डिमांड थोड़ी सी कमी हो जाएगी इनकम के साथ साथ, तो ये मेरा IC2 इधर बच जाएगा, तो ये जीरो से और नीचे आ जाएगा, Y2 पे आ जाएगा, बल्कि ये वाला गुड ओ एक्स से बढ़ के ओ एक्स बना जाएगा, तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि उसका पीछे वाले का एकदम अपोजिट, एकदम सेम है, ठीक है, लग्जरी का याद रखिएगा, नॉर्मल गुड एक जैसा प्लस लग्जरी गुड, लग्जरी गुड इनका कर्व एक जैसा ही बनता है आईसीसी, ठीक है, तो ये मेरा आईसीसी कर्व है, आईसीसी एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ बनेगा, प्लस याद रखिएगा नेसेसरी गुड प्लस इंफीरियर गुड एक जैसा कर्व बनता है, सेम, ठीक है, अगर इस कर्व में कोई मुझसे ये पूछता है कि मैम वाई गुड कैसा गुड है, तो देखिए वाई गुड एक नेसेसरी गुड है, बिकॉज अगर नेसेसरी पूछेगा तो, और अगर मान लीजिए इंफीरियर पूछेगा तो इसमें वाई गुड इंफीरियर है, वो भी तो सेम ऐसे ही बनता है, तो अगर मान लीजिए एक्स क्या है, अगर इंफीरियर पूछता है तो उस केस में चले जाना, ठीक है, और आपको नेसेसरी पूछता है तो इस केस में आ जाना, तो यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक है जो मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर मान लीजिए एक्स एक्स की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब वाई की डिमांड कम है, और कम डिमांड वाला गुड्स क्या है, यहाँ पे नेसेसरी गुड है, ठीक है, अगर ये एक्स की तरफ ज्यादा झुका हुआ है तो भैया डिमांड इसकी ज्यादा है, और ज्यादा डिमांड वाला क्या है, लग्जरी गुड है, सिंपल केस है, ठीक है, तो अगर मैं इसका एक कर्व बना के आपको दिखाती हूँ तो इसका कर्व आपको इस तरीके से बना हुआ आएगा एग्जाम में, देखिए ये अगर समझ आ गया ना तो 2 नंबर पक्के हैं, ये बना मेरा IC1 ICC1 ICC2 and this one ICC3, ओके, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर, ठीक है, क्या केस है, यहाँ पे मेरा गुड एक्स आता है, सॉरी दिस इज अ गुड वाई, और यहाँ मेरा गुड एक्स आता है, ठीक है, गुड एक्स आता है, ये जीरो है, ये एक्स है, ये वाई है, अब आप यहाँ पे मुझे पहचान करके बताएंगे कौन सा किस में आता है, तो देखिए अगर मैं इस कर्व को देखती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस कर्व को देखती हूँ लग्जरी और नेसेसरी में देखती हूँ, इनकेस मान लो आपको ये बताना है कि कौन सा लग्जरी है और कौन सा नेसेसरी गुड है, ये लग्जरी गुड और लग्जरी गुड बता रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो केस बता रहा है ये ज्यादातर किसके झुका हुआ है, वाई की तरफ झुका हुआ है, इट मीन्स कि एक्स गुड जो है वो नेसेसरी गुड है, इस केस में जो एक्स गुड है वो एक नेसेसरी गुड है,
नेसेसरी गुड है, बल्कि वाई की तरफ झुका हुआ है, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो वाई इज द लग्जरी गुड। ठीक है, आप समझ आ गया, वाई इज द क्या है, लग्जरी गुड। इस केस में देखिए कहीं भी नहीं है, सीधा 45 डिग्री लाइन है, तो यहाँ पर मतलब बोथ गुड आर इक्वल, दोनों ही इक्वल गुड है, कोई भी सेम गुड्स है, या तो वो लग्जरी हो सकते हैं, या वो नेसेसरी हो सकते हैं, या वो इंफीरियर हो सकते हैं। तो इस केस में बोथ गुड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये तो इक्वल हो गए। अब यहाँ पे जो यहाँ पे किसकी तरफ झुका हुआ है, एक्स एक्स की तरफ झुका हुआ है ना, इट मींस जो वाई है वो एक नेसेसरी गुड है। इट मींस वाई क्या हो गया, एक नेसेसरी गुड हो गया। वाई इधर लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा, y इज अ नेसेसरी गुड, y क्या हो गया मेरा, नेसेसरी गुड हो गया। बल्कि जो मेरा x हो गया किसकी तरफ झुका है, x की तरफ, तो x इज अ लग्जरी गुड, लग्जरी गुड। एक और ट्रिक है भाई गाइस, परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम अगर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, अगर इनकम में ज्यादा चेंज हुआ है कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन, इन कंजम्पशन। ठीक है, तो कंजप्शन कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन, तो पहले ही समझ जाना, इनकम में अगर ज्यादा चेंज हो रहा है, इनकम ज्यादा चेंज हो रहा है कंपेयर टू कंजप्शन में, तो वो एक नेसेसरी गुड है। ठीक है, क्योंकि हम नेसेसरी गुड को नहीं बढ़ाते हैं, नमक ज्यादा नहीं खाने लग जाएंगे। अगर मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम लेस मतलब ग्रेटर देन है, सॉरी, हाँ, परसेंटेज चेंज इन इनकम लेस देन है परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन से। क्या है, कंजम्पशन से, तो ये कैसा गुड है, ये एक लग्जरी गुड है, सॉरी लग्जरी गुड। ठीक है, तो ये गाइस एक छोटा सा ट्रिक है जिसके थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है, सिन गुड कौन से होते हैं, कि कई बार स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं मैम सिन गुड्स कौन से होते हैं, इन्हें आप पाप वस्तुएं भी कहते हैं। सिन गुड या पाप वस्तुएं कौन सी होती हैं। ठीक है, सिन गुड क्या होते हैं या पाप वस्तुएं होती हैं जो हमारी सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, किस पे, हमारे सोसाइटी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, वो हमारे सिन गुड्स होते हैं। सिन गुड्स का एग्जांपल है सिगरेट, ठीक है, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, ये सारे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी के ऊपर, अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये इन्हें हम सिन गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिन गुड्स। तो गाइस ये था इनकम कंजप्शन कर्व। वेल आई होप गाइस कि आपको इनकम कंजप्शन कर्व समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बे लव सप्लाई एंड केयर, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज वी नीड इट। ओके, थैंक यू सो मच।